देखिए, जैसे हम देखें आज की तारीख में भी कई देश और कई ऐसी ज़मीनें किसी खास नॉलेज के लिए ज़्यादा फर्टाइल और ज़्यादा आगे चली जाती हैं, तो भारत भी इस तरह से जो आध्यात्मिक ज्ञान रहा और जो इनर वर्ल्ड या इनर बीइंग में जाने की, समझने की जो चेष्टाएं रही, प्रयास रहे, उनमें बहुत इन लोगों ने काम किया। तो भारत में वो अपॉर्चुनिटी हमेशा बनी रही, वो आज भी बनी है, पहले भी थी। तो निकलती तो बातें कहीं ना कहीं से सब मिल जाती हैं एक दूसरे में, लेकिन फिर भी मुझे उनका स्वागत करना चाहिए जब अपनी भिन्नता के साथ वो आगे जाएं। हमको ये भी जिद नहीं पकड़नी है कि सब हमारी ही चीज़ें आगे फैल रही हैं, यानी कि हमारी चीज़ें जब आगे चली गई तो हमारी नहीं रह गई, हमारी नहीं रह गई। जैसे कि मैं इस बात को अभी मैं एक लेटेस्ट इंटरव्यू देख रहा था जावेद अख्तर का, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही। अब वो तो अपने को कहते हैं मैं तो एथीस्ट हूँ, अधर्मी हूँ, किसी धर्म में यकीन नहीं करता। तो किसी ने उनसे पूछा, इंटरव्यू ले रहा था, जो लेडी ले रही थी, उसने कहा कि आप अपना कोई पुरानी नज़्म, कविता या आपने जो फिल्मों में इतने खूबसूरत गीत लिखे, कौन सा आपका फेवरेट है, आप उसको कुछ शेयर करिए हमसे। तो जावेद अख्तर कहते हैं कि देखिए, अब वो मेरा तो कुछ रहा नहीं, जिसने उनको अपनाया, चाहा, जिनको अच्छा लगा, ये सब नज़्म गीत सब उनके हो गए। तो इसको मैं अपना कहूँ ये ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो मुझसे पैदा हुए, मेरे माध्यम से चले गए, जिन लोगों के दिलों को वो छूकर जिंदा हैं वो उनके हैं। तो अब लोग तय करेंगे कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा मेरी तरफ से कोई सिलेक्शन नहीं। बहुत खूबसूरत बात है, इससे ज़्यादा स्पिरिचुअल बात क्या कही जाएगी। लेकिन हम लोग क्या हैं कि हम पर्टिकुलर फ्रेम में स्पिरिचुअलिटी देखने के आदी हैं। जब मैंने देखा तो मैंने कहा यही तो स्पिरिचुअलिटी है। ज्ञान जब हमसे पैदा हुआ, निकला, गया, जिसको उसने रूपांतरित किया, जिसको टच किया, वो उसका हो गया, हमारा क्या हुआ। लेकिन सारे कल्ट्स में मारामारी तो कॉपीराइट की है, गुरुओं की मारामारी, लड़ाई कॉपीराइट की है, ध्यान पे कॉपीराइट है। कई ऑर्गेनाइजेशन तो अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं कॉपीराइट की। भारत में ऐसा था नहीं पहले। भारत की संस्कृति से बहुत ही गहरी और बहुत प्रगाढ़ है। बीच के लोगों ने डिस्टर्बेंस किया है। भारत की उपनिषदों का जिक्र हुआ, आप बताइए उसका ऑथर। एक अम्ब्रेला नेम हम लोग ले लेंगे, एक किसी पे नाम डाल देंगे, तमाम चीज़ें शिव के नाम से डाल देंगे, तमाम चीज़ें उनके नाम पे। अब लोग कहेंगे शिव ने कहा, हु इज शिव। शिव एक अम्ब्रेला वर्ड है, कहीं एग्जिस्ट थोड़ा ही करता है। हमने एक यूनानिमस तय किया कि भाई क्या नाम में रखा है, ज्ञान है, तो हमने एक एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर क्रिएट किया शिव, और सब चीज़ें उसके नाम से डाल दी। इस तरह तमाम चीज़ें डाल दी। भारत तो बड़ा अद्भुत प्रयोगशाला है इन चीज़ों की, कल्टलेस प्रयोगशाला। लेकिन फिर कोई आएगा वो कहेगा नहीं नहीं, शिव तो हैं, पैदा हुए हैं, उनको हम कॉपीराइट दिलवाएंगे। फिर तो जितनी शिव सूत्र और जितनी नाम विज्ञान भरो तंत्र में शिव का कॉपीराइट आएगा। अब उन्हें परिवार का कोई व्यक्ति निकल आएगा तो उसको फिर रॉयल्टी वेल्टी देनी पड़ेगी, कोई ना कोई निकल ही आएगा। तो इन सब बेवकूफ़ियों में हमको पढ़ना नहीं है। भारत बहुत ही गहरा देश रहा है और बहुत गहरे प्रयोग किए हैं, और मैं हमेशा से इस मत को देखता रहा हूँ कि भारत ने हमेशा कल्टलेस ही प्रयोग किए हैं। पुराने लिटरेचर में कहीं कोई कल्ट नहीं है, कहीं कोई संप्रदाय नहीं है। ये खूबसूरती है, इसीलिए पूरी दुनिया में वो फैल रहा है। फैलेंगी चीज़ें, लोग उनसे बोरो करेंगे, जब जो ले लेगा वो उसका हो जाएगा, फिर हमारा क्या रहेगा। कल को आपको मेरी बात समझ में आ जाए, आप उसको कहीं कोट करें तो आपकी हो गई, मेरी थोड़ी हो गई। ठीक है, आज के लिए इतनी।